जय हिंद दोस्तों, ये आप देख पाओगे न्यूज। यूक्रेनियन ड्रोन्स स्ट्राइक मल्टीपल एयर बेसिस इन रशिया। ओवर 40 एयरक्राफ्ट हिट। यूक्रेनियन ड्रोन्स ने रशिया की एयर बेसिस पर हमला किया है। 4,300 किलोमीटर दूर एक ऐसा हमला जो आज तक सिर्फ हॉलीवुड मूवीज में देखा गया था। लेकिन इस बार असली जिंदगी में हुआ है और निशाना बने हैं वो बम वर्षक विमान जिनका एक ही काम है, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना। 1 जून 2025 यूक्रेन ने रशिया के उस इलाके पर हमला कर दिया जहां आज तक कोई सोच भी नहीं सकता था, साइबेरिया। और वहां खड़े थे रशिया के TU-95 और TU-22 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, यानी वो विमान जो यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर चुके हैं। लेकिन इस बार आग ऊपर से नहीं, नीचे से उठी, और वो भी रशिया के अपने ही बेस से। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने एक मैसिव ड्रोन स्ट्राइक के जरिए रशिया के बिलाया एयरबेस को निशाना बनाया। ये बेस इरकुत्स्क के पास स्रेदनी नाम की जगह पर है, जहां आज तक युद्ध की कोई कल्पना भी नहीं की गई थी। लेकिन अब वहां आग के बादल उठते दिखे और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जलते हुए कैमरे में कैद हुए। पहली बार है जब यूक्रेन ने रशिया के हार्टलैंड, यानी उनके इंटीरियर डिफेंस जोन्स पर अटैक किया है। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि ये वो जगह थी जहां से रशिया ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे खतरनाक हमले किए थे। मतलब, क्राइमिया पर क्रूज मिसाइल्स, खरकिव पर हाइपरसोनिक स्ट्राइक्स, सब यहीं से लॉन्च होते थे। यूक्रेन के इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक इस हमले में 40 से ज्यादा एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं, जिसमें शामिल हैं TU-95 बियर बम्बर, TU-20 बैकफायर बम्बर और अन्य सपोर्ट एयरक्राफ्ट्स। अब असली सवाल उठता है, क्या रशिया अब भी सुपर पावर है? एक देश जिसकी राजधानी से 4,000 किलोमीटर दूर कोई उसे ड्रोन से भी नहीं बचा सकता, तो वो दुनिया को कैसे डराएगा? इस हमले से ये साफ हो गया है कि यूक्रेन की SBU डोमेस्टिक सिक्योरिटी सर्विस अब सिर्फ डिफेंस में नहीं, ऑफेंस में भी मास्टर बन चुकी है। सिर्फ साइबेरिया ही नहीं, खबरें आ रही हैं कि रशिया के एक और बड़े बेस, ओलेनिया एयरबेस, मुर्मांस्क रीजन में भी धमाके हुए। ये बेस आर्कटिक के पास है, जहां से रशिया अटलांटिक ऑपरेशंस करता है। यानी यूक्रेन ने अब रशिया को नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक चौंका दिया है। भारत को इस हमले से क्या सीखना चाहिए? लॉन्ग रेंज ड्रोन वॉरफेयर अब फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट है। डिफेंसिव सिस्टम्स को सिर्फ बॉर्डर्स पर डिप्लॉय करना काफी नहीं। और सबसे बड़ी बात, न्यूक्लियर पावर होना, शान सेफ होना, ये मिथ अब टूट रहा है।